हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आपको इस क्लास में लास्ट तक बने रहना है। इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा। जो साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा। मंडल कमीशन, साथियों मंडल कमीशन था वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो ये बीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था। आपको याद रखना है। साथियों सार्स, सार्स क्या है? साथियों सार्स एक रोग है, डिजीज है, और ये विषाणु वायरस से होता है। तो आपको याद रखना है, सार्स एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है सार्स। आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक, तो वो है साथियों एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है साथियों? एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वो है साथियों वर्गीज कुरियन। आपको याद रखना है। अगला सवाल है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा कांड साथियों एक रेलगाड़ी में वहाँ पर उसमें बंद करके लोगों को जलाया गया, उससे संबंधित है। तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है गोधरा कांड। अंतिम मुगल शासक, साथियों मुगल शासक कौन था? अंतिम, लास्ट वाला, तो वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है साथियों, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। आपको याद रखना है, सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये ओबीसी का फुल फॉर्म हो गया। अगला सवाल है साथियों, सेल। यहाँ पर लिखा है सेल। साथियों सेल एक कंपनी है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी है। ये स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? साथियों डिमांड ड्राफ्ट ये कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको क्रॉस किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए ड्राफ्ट डिमांड को क्रॉस किया जाता है। आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है साथियों, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला ये साथियों जयपुर में लगता है। कहाँ पर? जयपुर में। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सिंगापुर में हुई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वें नंबर पर आता है। आपको याद रखना है। साथियों जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन को आपको याद रखना है, ये तबला वादक है जाकिर हुसैन। कौन है साथियों? तबला वादक है जाकिर हुसैन। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो ये विजय घाट कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को हम विजय घाट कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, स्वेज नहर जोड़ती है। साथियों स्वेज नहर आपको याद रखना है, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। साथियों यहाँ पर ये हो गया अफ्रीका, और इधर हो जाता है साथियों ये हमारा एशिया। तो यहाँ पर है साथियों हमारा भूमध्य सागर, और यहाँ पर है हमारा लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, और एशिया, अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। साथियों मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर है, कृत्रिम नहर। अगला सवाल है हमारा, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इलायची को कहते हैं मसालों की रानी। साथियों ये चिन्ह दे रखा है, ये किसका सूचक है? तो ये पुल बने होते हैं, पुल ब्रिज उसका सूचक है ये चिन्ह। आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? साथी नाजीवाद, जो नाजीवाद है इसके संस्थापक थे हिटलर। हिटलर को कहा जाता है नाजीवाद का संस्थापक। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था। आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किसे गरीब नवाज कहा जाता है? गरीब नवाज खां कहा जाता है। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। साथियों मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है, कुतुब मीनार कहाँ है? साथियों कुतुब मीनार ये दिल्ली में है। कहाँ पर है साथियों? दिल्ली में। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं घाटी। जो दो पर्वतों के बीच की भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। आपको याद रखना है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। साथियों किससे? लाल रंग से। आगे देखिए,
सिल्क, जिसे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहा जाता है। जो रेशम है या सिल्क, उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। चीन उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे नवाज शरीफ था। कौन था साथियों? नवाज शरीफ। आगे देखिए, अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो वो है मोर। कौन है साथियों? मोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनती है? तो वह कास्ट विडो। कास्ट विडो ये भूमिगत जल से बनती है। आज की साथियों, आज की क्लास में 30 ही प्रश्न है। अगली क्लास में फिर लेकर आएंगे जीके के क्वेश्चन, तो आप इस क्लास में आराम से देखिएगा।